हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज नेस्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर के आज जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ साइंटिस्ट के बारे में और उन्होंने अपना कैसा कंट्रीब्यूशन दिया अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में वो हम लोगों ने देखा, लेकिन उन लोगों को कुछ लिमिटेशंस आए थे। दैट मीन्स सबसे पहले थे हमारे डोबेरेनर ने उनका एक डोबेरेनर ट्रायड्स करके हमको जो दिया, उसमें उन्होंने बोला कि उन्होंने थ्री एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अरेंज किया। लेकिन उनको ऐसा पता चला कि द एटॉमिक मासेस ऑफ last two element was approximately the mean of atomic masses of the middle one element। ये था अपने डोबेरेनर का ट्रायड। लेकिन ये सब एलिमेंट्स के लिए पीरियोडिक टेबल में के जितने भी एलिमेंट्स वो टाइम पे डिस्कवर्ड थे, समवट 63, तो वो एलिमेंट्स तक क्या हुए, वो रूल जो है वो उनको नहीं लागू हुआ। तो हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम है न्यूलैंड ने अपना फिर से ऑक्टेव रूल हमको दिया, जिसको हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी बोल सकते हैं। इन्होंने क्या किया, अपने जो सारे गमा पध निशा है अकॉर्डिंग टू द दिस, उन्होंने आठ एलिमेंट्स को क्या किया, एट एलिमेंट्स को अरेंज किया अगेन अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एंड ही फाउंड दैट, उनको क्या पता चला न्यूलैंड को कि फर्स्ट और एट जो एलिमेंट है अपने पीरियोडिक टेबल में का, उनमें कुछ तो भी सिमिलरेशन है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन दिस रूल ओनली फॉलोज अप टू द कैल्शियम, ये रूल सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो हुआ। देन उसके बाद उनकी थियरी को कुछ लिमिटेशंस आए। सो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिनका नाम है दिमित्री मेंडेलीव। ओके, मेंडेलीव ने अपनी थियरी हमारे सामने पुट की। ओके, उनकी थियरी क्या थी, मेंडेलीव ने क्या किया, सभी एलिमेंट्स जितने वो टाइम पे डिस्कवर्ड हुए थे वो सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया। अगेन उन्होंने भी अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास ही अरेंज किया। एंड मेंडेलीव को क्या दिखा कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद सम सिमिलरेशंस मेंडेलीव को वो एलिमेंट्स के अरेंजमेंट में दिखे। लेकिन मेंडेलीव को भी क्या है, कुछ लिमिटेशंस है उनकी थ्योरी में, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे थे। डीमेरिट्स में हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स कहाँ पे करना, वो उनको प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि हाइड्रोजन बिलोंगिंग टू द ग्रुप हैलोजन से भी वो मिलता है एंड अल्कली मेटल्स से भी उनकी प्रॉपर्टीज सेम समवट मिलती है। तो हाइड्रोजन को कहाँ पे फिक्स करे, ये उनका प्रॉब्लम था। देन ऐसे बहुत से जो लिमिटेशंस है वो मेंडेलीव को आए थे, जो कि हमने अपने डीमेरिट्स में प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे। ओके, देन आफ्टर मेंडेलीव हमारे एक नए साइंटिस्ट आए 1913 में, जिसका नाम है हेनरी मोसली। ओके, हेनरी मोसली ने क्या किया, अपने उनका एक्सपेरिमेंट शुरू था एक्सरे पे। ओके, तो उन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को ज्यादा प्रिफर किया देन एटॉमिक मास नंबर। ओके, जो हमारे पहले साइंटिस्ट आए थे फ्रेंड्स, सभी लोगों ने क्या किया, ज्यादा फोकस किया एटॉमिक मास नंबर पे। लेकिन हमारे जो हेनरी मोसली थे, उन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक मास नंबर से ज्यादा एलिमेंट्स को प्रॉपर अरेंज करने के लिए एटॉमिक नंबर यूज होना चाहिए। ओके, एंड उसी के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास नंबर, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ओके, एंड उन्होंने अपना जो मेंडेलीव ने हमको पीरियोडिक लॉ दिया था, ओके, वैसे ही हमको हेनरी मोसली ने न्यू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। ओके, अपना जो पीरियोडिक लॉ था वो क्या था, properties of elements are the periodic functions of their atomic masses, ये था। तो हमको अपने जो हेनरी मोसली है, ओके, हमारे जो हेनरी मोसली है उन्होंने हमको क्या दिया, एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। हमको जो मेंडेलीव ने हमको जो पीरियोडिक लॉ दिया था वो क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और हेनरी ने क्या किया, हेनरी ने प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, नहीं तो एटॉमिक नंबर्स।
जिसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। ओके, दिस इज आवर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हमारा जो पीरियोडिक लॉ था वो क्या था? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक मासेस। लेकिन हेनरी ने क्या किया? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक नंबर। जब हेनरी ने अपने जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में के, उनको उनके अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर अरेंज किया, तो उनको क्या मिला? बहुत ही प्रॉपर अरेंजमेंट जो एलिमेंट्स है उनके अपने पीरियोडिक टेबल में हो गई। जो भी लिमिटेशंस थे अपने मेंडेलिव्स के डीमेरिट्स से, वो एटॉमिक नंबर को रखने के कारण क्या हुए? सॉल्व हुए। ओके, नाउ यहाँ तक सब क्लियर है? ओके, नाउ हमको हमारा मिल गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमको जो मिल गया था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर्स, नॉट एटॉमिक मासेस। ओके, सो एटॉमिक नंबर के इन्वेंशन के बाद हमारे जो बहुत से प्रॉब्लम्स है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के पीरियोडिक टेबल में, वो हमारे पूरे के पूरे सॉल्व हो गए। ओके, नाउ we are discussing about the periodic table। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे हम लोग स्टडी करते हैं? Now we are discussing about the modern periodic table। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, सो देखो, नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों ने एटॉमिक नंबर के बारे में देखा सुना होगा, जिसी के बेसिस पे क्या है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। एटम में क्या रहता है? सेंटर में न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस में रहते हैं पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज न्यूट्रॉन्स। ओके, protons and neutrons are present in the nucleus of the atom। एंड जो अपने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं? अपने एटम में के न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल फिरते हैं इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं? अपने एटम के आजू बाजू न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? गोल गोल घूमते हैं। तो एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखो, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। ओके, इसी का रिलेशन हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समझता है। अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? हमने वैलेंसी वगैरह के बारे में देखा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट है वो हमको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करना है। ओके, मैं जस्ट आपको ये बता दिया कि एटॉमिक नंबर एक्चुअल में क्या है। ओके, इसी का रिलेशन अपने इलेक्ट्रॉन्स का और एटॉमिक नंबर का हमको क्या अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के अरेंजमेंट में दिखेगा। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे अब हमको क्या करना है? स्ट्रक्चर देखना है अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसे है, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा है, वो हमको अभी स्टडी करना है। ओके, इन आवर मॉडर्न पीरियड, ये फर्स्ट पॉइंट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 क्या रहते हैं इसमें? हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। ओके, एंड 18 वर्टिकल कॉलम। अपने जो वर्टिकल कॉलम्स कितने रहते? अप टू द 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। ये फर्स्ट सेंटेंस है अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। ओके, एंड अगेन कंटेन 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। ओके, ये है फर्स्ट पॉइंट, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, सो
यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स से लेके जितने भी बॉक्सेस बनते हैं, ओके, ऐसे क्या होते हैं, समवॉट बॉक्सेस का फॉर्मेशन होता है जिसमें हमने अपने एलिमेंट्स को क्या करना होता है, प्लेस्ड करना होता है। ओके, एंड ये बॉक्सेस में अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एक एक एलिमेंट को अगर मैंने पुट किया तो इसके जो अपर साइड है, ओके, ऊपर के साइड में उसका क्या रहता है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे रहता है जिसको हमने Z से डिनोट करना है। ओके, इसके अपर साइड में क्या रहता है, उसका एटॉमिक नंबर। ओके, एंड एट द लोअर साइड इट हैज एटॉमिक मास नंबर। ओके, ये ऐसे कुछ फॉर्मेशन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अपार्ट यहाँ पे और नीचे क्या रहती है, दो सीरीज रहती है, अगेन दो लाइंस, जिसको हम लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। ओके, यहाँ पे जो एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं बैठे थे उनके क्या किया हमने, लैंथेनियम से एंड होते तो लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, ऐसे दो सीरीज बनाई थी। ओके, जिसको लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। ओके, इनको इन्वॉल्व करके हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ओके, ऐसा कुछ तो भी फॉर्मेशन है यहाँ पे भी। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। ओके, इनको टोटल मिला के अपने पास कितने हो जाते हैं एलिमेंट्स के कॉलम्स, 118 एलिमेंट्स के हमको क्या मिलते हैं, एक एक बॉक्स मिलते हैं जिसको हमने क्या करना है, अपने एलिमेंट्स को यहाँ पे प्लेस्ड करना है। ओके, इंक्लूडिंग लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। ओके, जिसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों भी सीरीज के एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे टोटल हमारे हुए 118 एलिमेंट्स। ओके, नाउ क्लियर। ओके, नाउ हमारे जो एलिमेंट्स है अपने पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक्स में क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। वी हैव डिफरेंशिएट इनटू 4 ब्लॉक्स जिसका नाम है S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। ओके, S, P, D, F ऐसे 4 ब्लॉक्स में हमने हमारे 118 एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट किया है। ओके, नाउ इसमें से जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स है, ओके, दिस एंड दिस, ये 2 ग्रुप्स को हमने बोला है S ब्लॉक। हमको क्या बोलना है, ये 2 ग्रुप्स को हमको बोलना है S ब्लॉक्स। ओके, यहाँ तक। नाउ जो हमारे 1 and 2 ग्रुप, ओके, नाउ 1 and 2 पीरियड्स, फर्स्ट 2 पीरियड्स को हमने क्या बोला था, अपना S ब्लॉक्स। नेक्स्ट 3 to 3 4 5 6 7 8 अप टू 12, 3 to 12 को हमने बोलना है हमारा D ब्लॉक। फर्स्ट सेकंड 2 को बोलना है हमने S ब्लॉक, देन 3 to 12 हमको बोलना है D ब्लॉक, देन यहाँ से समवॉट यहाँ तक 12 आ गया, फिर 13 to 18, ओके, इसको हमको क्या बोलना है, हमारा P ब्लॉक। एंड हमारे जो यहाँ पे 2 सीरीज है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, ये सीरीज को हमने बोलना है F ब्लॉक। ओके, क्लियर। फर्स्ट 2 एलिमेंट्स देखो, S के बाद P ब्लॉक आता है, देन D ब्लॉक, देन F ब्लॉक। ओके, SPDF, बीच में ही क्या आ गया हमारा, S और P ब्लॉक के बीच में आ गया हमारा D ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, अब ये जो हमारा SP ब्लॉक जो है, P ब्लॉक के यहाँ पे आपको अपने पीरियोडिक टेबल में ऐसी एक जिगजैग लाइन दिखेगी। अभी मैं यहाँ पे पूरा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ नहीं कर सकती, लेकिन आपको समझा के दे सकती हूँ। देखो यहाँ पे क्या आएंगे, ऐसी एक जिगजैग लाइन फॉर्मेशन आपको दिखेगा अपने पीरियोडिक टेबल में, देखिएगा। तो ये जिगजैग लाइन जो है, इसके बाद क्या आते हैं हमारे P ब्लॉक, सॉरी हाँ P ब्लॉक। ये दोनों के बीच में, S और D ब्लॉक के बीच में क्या है हमारा, हमारी एक जिगजैग लाइन फॉर्मेशन होती है। ये लाइन के जो कॉर्नर के एलिमेंट्स हैं,
इनको हमको क्या बोलना है? मेटालॉइड्स। देखो, मेटालॉइड्स मीन्स द एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स की जो क्या करते हैं, मेटल की भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं एंड नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये कहाँ पे आ गए? अपनी जो जिगजैग लाइन है डी और पी ब्लॉक के बीच में, इनको इनका जो पार्टीशन करने वाली जिगजैग लाइन है, उसके कॉर्नर पे जो एलिमेंट्स है वो क्या है? अपने मेटालॉइड्स है। उसके लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट्स हैं वो है मेटल्स, ऐसे हम लोग कंसिडर करेंगे। और ये जिगजैग लाइन के जो राइट साइड के मेटल्स है उनको हम लोग कंसिडर करेंगे नॉन मेटल्स। ओके, क्लियर है? यहाँ तक बहुत इजी है। देखो, ये तो पहले दो जो पीरियड्स है हमारे, फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड इज कंसिडर्ड एज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, नाउ वी हैव द डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिसाइड्स एस ब्लॉक। ओके, एस ब्लॉक के बाजू बाजू पे हमारा क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। देन पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक में हमको क्या दिखा? एक जिगजैग लाइन फॉर्म होती हुई दिखी, जो कि 3 से लेके 12 ग्रुप तक थे। एंड उसके बाद जो 13 to 18 है वहां पे हमको क्या मिली? एक जिगजैग लाइन दिखी, इनको पार्टीशन करने वाली। तो ये जिगजैग लाइन पे जो कॉर्नर के पॉइंट्स है, जो एलिमेंट्स है कॉर्नर के, जिनको हमने क्या बोला था? मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स यानी कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के भी प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, जिनको हमने क्या बोला? मेटालॉइड्स। ओके, एंड मेटल्स जो है वो क्या है? अपने जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड क्या है? हमारे नॉन मेटल्स। ओके, एस पी डी इतने ब्लॉक हो गए। नाउ वी हैव द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक के जो है वो क्या है? अपने लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। हमारे जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है जिनको हमको क्या बोलना है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, हमारे जो फर्स्ट 2 ब्लॉक्स में के एलिमेंट है जिसको अल्कलाइन मेटल्स, ओके, अल्कलाइन अर्क मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड स्ट्रक्चर है एक्चुअली ये एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स का क्या है? ये स्ट्रक्चर है कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने रहते हैं? 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको हमने पीरियड्स बोला एंड 18 वर्टिकल कॉलम जिनको हमने ग्रुप्स बोला। ओके, देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज क्लासिफाइड इनटू द 4 मेन ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ओके, एस ब्लॉक में फर्स्ट 2 पीरियड्स। ओके, नाउ इन डी ब्लॉक वी हैव द एस ब्लॉक के जो बाजू है 3 से लेके तो 12 तक के पीरियड में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है? टोटल ओवरऑल समवट मेटल्स ही है। एंड देन पी और डी ब्लॉक को जो सेपरेट करने वाली जिगजैग लाइन है उसके कॉर्नर एलिमेंट्स है हमारे मेटालॉइड्स। ओके, एंड देन उसके बाजू है हमारे नॉन मेटल्स। एंड वी हैव यहाँ पे जो स्पेस कम पड़ रही थी तो हमने इसके नीचे ही क्या किया? अपने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को कंटिन्यू किया। एंड ऐसे टोटल मिला के हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स को हमने फिक्स किया। ओके, दिस इज वेरी इजी। आपको सिर्फ कंसेप्ट समझ के लेना है एंड लिखना है। इफ आपको पेपर में भी आ सकता है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देन हर एक पॉइंट जो मैंने अभी बोला है वो आपको मेंशन आउट करना है अपनी थियोरी में। ओके, आपको तो पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा ड्रॉ करना नहीं आएगा पेपर्स में। एंड यू हैव जस्ट रिमाइंड 30 एलिमेंट्स अगर आपने ध्यान में रखने हैं अपने पीरियोडिक टेबल में कि फर्स्ट 30 एलिमेंट्स, तो आपको 12 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कैसे ध्यान में रखने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एलिमेंट्स की हमको कैसे करनी है। ओके, क्लासिफिकेशन कैसा करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे का जो है नोटिफिकेशंस हमारे वो आप तक पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक यू।